महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की असीम कृपा, आप संत महात्मा के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन पर वचन लेकर उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, बख्शीश करो, रहमत करो कि हम सभी गुरसिख, हम सभी भक्त आपके इस दिव्य प्रवचन को, आपके दिव्य उपदेश को सत वचन करके मान पाएं और इस पर निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक चल पाएं। इसी याचना कामना के साथ और आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का कोटिन बार धन निरंकार, और ये आपके चरणों से यही याचना कामना कि आप सब ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो जिससे दास समय समय पर ऐसे मिशन की जितने भी पुस्तकें हैं, चाहे पुरानी चाहे नई, शहंशाह जी के, बाबा गुरबचन सिंह जी के, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के, माता सविंदर जी के, राजमाता जी के और समय के मुर्शद समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहे और दास सिर्फ ये बोलता ही ना रहे, इसे खुद भी अपने कर्म में ढाले, क्योंकि दास ये अक्सर इस बात को कहता है कि बने बातों से जो बात तो फिर बात ही क्या है, बात बातों से नहीं बनेगी, इसे कर्म में ढालना पड़ेगा, अमल में ढालना पड़ेगा। इसी बात को आज हम शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के इस दिव्य प्रवचन में समझेंगे कि ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि इस पे चल पाना सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा के ऊपर निर्भर है, सतगुरु की कृपा के ऊपर ही ये संभव है। इसलिए हमें हर पल हर क्षण इन केन प्रकरण किसी भी तरीके से अपने सतगुरु को मन कर्म वचन से रिझाना है, और तभी रिझा पाएंगे जब हम सतगुरु के वचनों को सत वचन कहकर मान पाएं। जैसा जैसा आदेश उपदेश आता है उस आदेश उपदेश पे चल पाएं। जिस रमे हुए राम, जिस निरंकार, जिस परमात्मा का ज्ञान हुआ, इसकी व्याख्या पुराणों में भी मिलती है। एक जगह पर दो ऋषि आपस में इस निरंकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दास शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के प्रवचन के पहले इस दृष्टांत को भी रखेगा जिससे हम समझ पाएं, हम जान पाएं कि हमें जो ये दात मिली है, हमें जो ये उत्तम दात प्रदान की हैं सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, ये कितना पावन है, कितना पवित्र है, कितना दुर्लभ है। इसकी हम सहजता में मिलने के कारण कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनते हैं दो ऋषियों की बातें। एक ने पूछा कि जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और ये आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई, वह किसमें ओतप्रोत है। सामने वाले ऋषि ने कहा कि आकाश में। आकाशेयो तदोतम चा प्रोतम चा, आकाश की रचना किससे हुई, वह किसमें ओतप्रोत है। तो फिर दूसरे ऋषि ने कहा कि जो आपने पूछा है वह यही है जिसे ब्रह्म वेत्ता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। यह आत्मा है, यही सत्य है जो हर स्थिति में एक सा रहता है। यह ना सुंदर है, ना कुरूप है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है। यह ना दीर्घ है, ना अश्व है, ना या प्रकाश है, ना अंधकार है, ना आकाश है, ना वायु। यह ना आकार है, ना छाया, या ना स्नेह है, ना आसक्ति। यह ना आग है, ना जल। यह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, स्रोत नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है यह। ना इसका अंत होता है, ना ही इसका कोई अंत कर सकता है। यह अनादि है, अनंत है। इसी ब्रह्म, इसी अक्षर की सत्ता के कारण
सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम हैं। इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश कायम है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थिर है, नदियां बहती हैं। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण ही मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वालों की और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। जो इस अक्षर, इस ब्रह्म, इस आत्मा को ना जानकर यज्ञ करता है, अनेकों वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं, निष्फल होते हैं। जो इस अक्षर ब्रह्म को ना जानकर इस लोक से चला जाता है, वही कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, दया का पात्र है। और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। यह ब्रह्म सारे जगत में स्थित मात्र के रूप में ओतप्रोत है। यह ब्रह्म ही पेड़ है, यह ब्रह्म ही पशु है, यह ब्रह्म हम सब हैं, यह ब्रह्म मैं हूँ, यह ब्रह्म तुम हो, यह ब्रह्म आप है। यह है ही आत्मा। इस है के द्वारा बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है, यह सत्य ही आत्मा है। यही हमारा वास्तविक रूप है। आकार में विकार आता है, परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने हमें दिखाया है, बताया है। किसी ने देखा नहीं, पर यह सबको देखता है। जिसको सुना नहीं, परंतु जो सबको सुनता है। जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, परंतु यह सबका चिंतन करता है। जिसे कोई नहीं जान सकता, परंतु यह सबको जानता है, सब कुछ जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं देखने वाला, दृष्टा, सुनने वाला, श्रोता, चिंतन करने वाला, चिंतक या जानने वाला, ज्ञाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है। यही सत्य है, जो वजर है, अमर है। इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निराकार का ज्ञान आज हमें सुगमता से, सहजता से, आसानी से, एक किसी महात्मा की कृपा मात्र से, जिस भी महात्मा ने हमें इस निरंकारी मिशन में लेकर के आया, सत्संग में लेकर के आया, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम कितने बड़भागी हैं। सबसे बड़ा भाग्य तो यही कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। न जाने कितने लाख योनियों के पुण्य प्रताप के चलते हमें ये मानव तन मिला है। और उसके बाद सोने पे सुहागा कि मानव तन मिलने के बाद हम जिस युग में, जिस समय इस धरती पर जन्म लिए, उस समय का मुर्शद, समय का पैगंबर भी मौजूद है। अब उससे भी और भाग्य की समय के मुर्शद ने इस करोड़ों की आबादी वाले संसार से हमें चुन करके, निकाल करके इस रमे हुए राम, इस निरंकार की लगता करा दी, इसका एहसास करा दिया, निज स्वरूप की पहचान करा दी। इतने बड़भागी हैं हम। अब बस एकमात्र कार्य बचता है, एकमात्र कार्य बचता है कि हर पल, हर क्षण शुक्र शुक्र करते जाएं सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का कि हे दीनदयाल, हे समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता जी, आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी दया दृष्टि से, आपके रहमो करम से हमारा भी जीवन सफल हुआ है। अब हम कहीं ना भटकें, एक मन, एक चित्र, एकाग्र होकर के, क्योंकि इस अखंड ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है सतगुरु के सिवा जो किसी भी इंसान का पार उतारा कर दे। हम बड़भागी हैं, हम सब बड़भागी हैं कि हमें समय का मुर्शद मिला है, समय का पैगंबर मिला है, रमे हुए राम का दीदार हुआ है। अब इसके चरण में लग करके, इसके शरण में लग करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते जाएं। इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद उठाते जाएं। तो दास अब गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के वो दिव्य पावन प्रवचन, इन पुरातन पुस्तकों को साझा करने का दास का भाव यही कि आज हुजूर का यही ध्येय है, यही ध्यान है कि हमें शहंशाह वाला युग लाना है। अब शहंशाह वाले युग में तो हम थे नहीं, तो हमारे पास एकमात्र जरिया उस युग का जानने का, समझने का, सुनने का, देखने का ये निरंकारी मिशन की पुरातन पुस्तकें हैं। इन्हीं पुस्तकों में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन से हम उसकी झांकी समझ सकते हैं। उस समय के
विचार समझ सकते हैं, आदेश और उपदेश समझ सकते हैं। अब जब हमें शहंशाह वाला युग लाना है तो उस बातों को हमें अमल करना पड़ेगा। और साफ शब्दों में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज साफ साफ शब्दों में बताते हैं, समझाते हैं कि एक को जानो, जान लेने के बाद फिर इसको मानो, जबरदस्ती नहीं। जिस भी धर्म में बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा, अंजील वाला अंजील पढ़कर, कुरान वाला कुरान पढ़कर, गीता वाला गीता पढ़कर, रामायण वाला रामायण पढ़कर, वेद वाला वेद पढ़कर, बाइबिल वाला बाइबिल पढ़कर आश्वस्त हो जाए, विश्वास हो जाए, फिर इस एक को मान लो। और उसके बाद फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि एक हो जाओ। जैसे ही आप इस एक को मानोगे अपने आप एक में हो जाओगे। एक क्या होना है? एक इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार में एकमिक होना है, अंदर बाहर एक की अवस्था होनी है। इसी को एक कहते हैं कि एक हो जाओ। और जब एक बार मिल जाएगा एक, जिस तरह से शक्कर को पानी में घोल दिया जाए फिर वो एहसास कर सकता है कोई कि मिठास है इसमें, उस चीनी के दाने को कोई निकाल नहीं सकता। इस तरह से एकमिक होना है। तो इन्हीं वचनों को सुन करके अरदास करें सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के। तब भी आप ही थीं, आज भी आप ही हैं। स्वरूप बदलता है, ज्ञान वही है, सतगुरु वही है। तो आप इतनी कृपा करो, इतनी रहमत करो, इतनी बख्शीश करो कि हम सब भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के बताए हुए आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अमली जामा पहना पाएँ, सत वचन करके मान पाएँ, जिससे हम भी आपके इस मिशन, आपके इस उद्देश्य, आपके इस ध्यान में कि शहंशाह वाला युग लाना है, अपना भी योगदान दे पाएँ, अपना भी सर्वस्व न्यौछावर कर पाएँ आपके श्री चरणों में। तो सुनते हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन। जाके बस खान सुल्तान, जाके बसी है सगल जहान। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी धैर्य निरंकार। सात संगत जी, इस शब्द में सर्वशक्तिमान की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसके संकेत पर संपूर्ण संसार का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ शब्द आया है, जाका किया सब किछ होई, तिसते बाहर नाही कोई। साध संगत, आप देख रहे हैं कि सब कुछ खान सुल्तान इस निरंकार अकाल पुरुष भगवान के बस में हैं। यह स्वामी निरंकार इस जीवन रूपी कठपुतलियों से जैसा भी काम लेना चाहे ले सकता है। गुरुवाणी में आया है, करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। परंतु अफसोस है कि इंसान अपनी औकात भूलकर इस सर्वशक्तिमान प्रभु के सब कामों का बोझ अपने कंधों पर उठा बैठा है। इसका काम तो केवल यही था कि इस संसार में आकर प्रभु की पहचान करके नित्य प्रति साध जनों की संगत सेवा और प्रभु का सुमिरन करता। यह काम तो यह भूल ही बैठा है और हर समय इस चिंता में मग्न रहता है कि किस प्रकार धन की बढ़ोतरी हो, किस प्रकार मेरा यश संसार में फैले। यदि मैं ना काम करूं तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। इस मूर्ख को इतनी समझ नहीं कि जल मही जंत उपायनु तिना भी रोजी दे। जल में रहने वाले जीवों को भी निरंकार खुराक पहुंचाता है, तो भला सर्व योनियों के सरदार इंसान को क्या यह भूखा मार देगा। वास्तव में संसार में आकर इंसान इस निराकार अगोचर अविनाशी प्रभु को भूल ही गया है। चूंकि भगवान को भूल चुका है, इसलिए इसे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे संसार में किस लिए भेजा गया है। यदि यह अपने जीवन के लक्ष्य को समझकर एक बार ही किसी महापुरुष की शरण में पहुंचकर निरंकार को पहचान करके कह देता कि दाता तू ही है, मैं कुछ नहीं, तो वह तत्काल ही मुक्त हो जाता। यह मनुष्य एक बूंद की न्यायी होते हुए भी अपने आप को बड़ा समझने लगा है। यह नहीं सोच पाता कि एक बूंद क्या हजारों बूंदें भी क्यों ना मिल जाएं तो भी एक इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, सागर में इतनी शक्ति होती है कि वह जिस वस्तु को चाहे बहाकर साथ ले जा सकता है। इसी प्रकार एक इंसान इस निराकार की समानता नहीं कर सकता। इंसान लाख योजनाएं बनाए कि देश में इस प्रकार उत्पत्ति हो कि देश को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े, लेकिन उपज अच्छी होने पर भी वर्षा या बाढ़ उस सारी उपज को बर्बाद कर देती है। वास्तव में ऐसी खेलें आती इसलिए हैं कि इंसान समझता है कि मैं सब काम कर सकता हूँ। यदि बीज डालते समय यही कह दे कि दाता
तूने ही सब काम करना है। मैं कुछ नहीं हूँ तो कोई कारण नहीं कि परेशानी हो, परंतु यह तुच्छ जीव अपनी चतुराइयों का त्याग ही करना नहीं चाहता। लिखा तो यह है, छाण सगल सियाणपा साध सरणी आओ, अर्थात सियानपा चतुराइयाँ कुछ कम ना आइयाँ, अर्थात हमरा किया कुछ ना होए, करेगा राम होएगा सोए। हम लोगों का तो संसार में आकर केवल एक ही काम है, जिस प्रभु के अधीन ये सारे खान सुल्तान और संपूर्ण जहान हैं, जिसके संकेत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी पहचान किसी संत की शरण में जाकर करें। लेकिन इस संसार में आकर हमारी मत उल्टी हो गई है। जैसे किसी ने जाना तो कलकत्ता हो और बम्बई जाने वाली गाड़ी पर सवार हो जाए और मन ही मन खुशी से फूला ना समाए कि मैं अब जल्दी ही कलकत्ते के स्टेशन पर उतरने वाला हूँ। वास्तव में उसे मालूम नहीं कि वह गलत गाड़ी पर चढ़कर प्रतिक्षण कलकत्ते से दूर होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार संसार की अवस्था है। वे समझते हैं कि हम पूजा पाठ व्रत नेम हवन यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करने के साधन जुटा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन कर्मों में पड़कर वे और भी भगवान को भूल बैठते हैं। आप इस संसार में बड़भागी हो, जिन्होंने सतगुरु की शरण में आकर इसे निकट अर्थात अंग संग जान लिया है। जैसे कि गुरुवाणी में भी लिखा है, गुरु दिखाया लोयना इत उत घट घट तू। वास्तव में निरंकार को जाने बिना मनुष्य के सभी काम व्यर्थ होते हैं। जैसे लिखा भी है, नानक लेखे इक गल होर होमे झखना झाक। जिस निरंकार के अधीन सारा संसार है, जो सारे संसार का कर्ता धर्ता है, सतगुरु भी इसी का अपना बनाया हुआ होता है। आज संसार में गुरु भी अपनी इच्छा अनुसार बन बैठे हैं। ग्रंथों में तो लिखा है कि एक को ही गुरु मानो, और वह ऐसा हो जो हरि निरंकार की लगता करा सके। जैसे लिखा है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करिपेख, सतगुर बिच आप रखिओन, करि परगटु आँख सुड़ाइया। साध संगत संपूर्ण संसार को बस में रखने वाला निरंकार तो न्यायकारी होता है, परंतु सतगुरु बख्शिंद होता है। सतगुरु की शरण में कोई भी आए, यह निरंकार की लगता कराकर उसका पार उतारा कर सकता है। लिखा भी ऐसा ही है, एक बार जिन तुझे संहारा, काल फांसते तिन्हें उबारा। ज्ञान तो इसलिए दिया जा रहा है कि संसार में फैली अज्ञानता को दूर करके लोगों में फैले भ्रमों को मिटाया जा सके। ज्ञान पक्का होता है संगत से। संगत जरूरी है ताकि इससे शिक्षा लेकर संतजन संसार का उद्धार कर सकें। संगत के साथ सुमिरन इसलिए आवश्यक है कि जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी इस निरंकार को अंगसंग जानकर मांगी जाए। जिसके हाथ में सारे संसार की बागडोर है, उसे नहीं भूलना और हर समय उठते बैठते यही कहना है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श। सतगुरु तुम्हारे हर समय साथ है, क्योंकि सतगुरु देह नहीं होता, ज्ञान का नाम ही सतगुरु होता है। इसलिए जिसने तुम्हारे सभी कार्यों को निर्वहन संपन्न करना है, इसके आगे तुमने प्रार्थनाएं ही करनी हैं। जैसे कि लिखा भी है, कहु बेनती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे देई निभाए। आपको ऐसी बातें इसलिए कही जाती हैं कि यदि हृदय में कोई ऐसी बात आ जाए तो तुरंत इस अंग संग सदगुरु के आगे अरदास करो, क्योंकि गुरु सदैव तुम्हारे साथ है। जैसे लिखा भी है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। आप संतजन दातार से प्रार्थनाएं किया करो। किसी दो कानों वाले को कोई भी अपना दुख सुनाने की चेष्टा ना किया करो। मुझे भी आकर सुनाओ तो मैं भी इतना ही कह दूंगा, जाओ सच्चा पातशाह रहमत करेगा। मेरे इतना कहने से भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, एक ढंग से आप लाभ उठा सकते हैं कि आपको जो अंग संग सर्वव्यापी दिखाया गया है उसके आगे प्रार्थनाएं करो, तत्काल दुख भूख भाग जाएगी। क्योंकि यह तो घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। साध संगत इस पर जो विश्वास करता है, दुख उसी का दूर होता है। आज संसार छोटी छोटी बातों पर विश्वासी बन बैठता है। यदि कोई भेखी साधु आकर कह दे कि आप ऐसा करें तो आपका दुख दूर हो जाएगा, तो वह इंसान तुरंत ही वैसा करने लगेगा। संतजनों, आप जो ज्ञानी महापुरुष हो, आपको युक्तियां तो बतलाई जाती हैं, आप आजमाइश करके तो देखो।
आप प्रेम और सत्कार पूर्वक इन संत जनों की सेवा करो और निरंकार को अंग संग जानकर हृदय से अरदास करो तो देखो कि आपके काम पूर्ण होते हैं या नहीं। मैंने तो वचन कहने हैं, आगे मानना या ना मानना आपके बस में है। यदि आप फिर भी निरंकार को ना कहें और मुझे आकर कहें कि बाबा जी रहमत करो, तो संत जनों यह तो ऐसे हुआ कि जैसे एक जाट था, उसने कभी गाड़ी नहीं देखी थी, उसने कहीं जाना था, इसलिए किसी से पूछा कि गाड़ी कैसी होती है। जवाब देने वाले ने कहा कि भाई काली होती है और उसके मुख से धुआं निकलता है। बेचारा अनजान जाट पूछते पूछते स्टेशन पर पहुंचा। वहां स्टेशन मास्टर काले वस्त्र पहने हुए मुंह में सिगरेट के कारण धुआं निकाल रहा था। जाट ने बताए हुए चिन्ह मिलाए और तुरंत छलांग लगाकर स्टेशन मास्टर पर चढ़ बैठा। स्टेशन मास्टर ने कहा, भले आदमी, गाड़ी तो वह है, मुझ पर व्यर्थ छलांग लगाकर क्यों चढ़ बैठे हो। वहां से उतर कर वह जाट गाड़ी पर सवार हुआ, तब अपने निश्चित स्थान पर पहुंचा। जिस प्रकार वह गाड़ी उसे मंजिल पर ले गई, स्टेशन मास्टर नहीं, ठीक इसी प्रकार संत जनों आपके सब काम निरंकार ने ही पूर्ण करने हैं, साकार ने नहीं। साकार ने तो केवल संकेत ही देना होता है। जो गुरु के वचनों को मान लेगा वह सुखी होगा। जो यह कहेगा बाबा जी आप कहें तो यह काम हो जाएगा, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि बाबा यह शरीर नहीं, सतगुरु हर समय तुम्हारे साथ है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जो चितमहि साध जन सो लेता मान, अपनी बिरथा कहूँ हरि अपने स्वामी पह। अपने दुख इस अंग संग मालिक को सुनाने हैं। यदि आप निर्भय हैं, आपकी अरदास किसी को कष्ट पहुंचाने वाली नहीं, तो यह निरंकार न्यायकारी है। यह अवश्य ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। आपका बड़े से बड़ा काम भी यह अंग संग सद्गुरु पूरा कर देगा। केवल इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, फिर तो आपे राम समारे काज। क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है, तभी तो कहा भी गया है, सबते ऊंचा जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार। साध संगत यह शहंशाह का दरबार इसलिए तो नहीं सबसे ऊंचा माना गया है कि यह और सांसारिक भवनों से ऊंचा है, बल्कि इसलिए ऊंचा कहा गया है कि इस दरबार में सांसारिक दरबारों के मुकाबले ऊंचे कार्य कराए और सिखाए जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा कार्य निरंकार को जानना है। इस बड़े काम अर्थात निरंकार की लगता इसी दरबार में ही कराई जाती है। लिखा भी है, वह सबते ऊंचा सबते सूचा, जाके हृदय बसिया भगवान। समझाया जाता है कि आप ही संसार में बड़भागी हो, क्योंकि आप प्रभु को जान चुके हो, इसलिए ग्रंथ भी आपकी साक्षी दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी उच्चते ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। आपको यह ऊंचा खजाना देकर संवार दिया गया है, इसे संभाल कर रखना आपका काम है। अपनी महानता को कायम रखना आपके हाथ में है। जिस प्रकार किसी को सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं, नहलाकर, यदि वह फिर मिट्टी अपने ऊपर डाल ले तो किसका दोष। इसी प्रकार आपको महापुरुषों वाले गुण बताए हैं और चलाया भी जा रहा है। यदि आप अपनी मनमति के बस कोई गलत कर्म कर बैठे तो ना इसमें संगत का और ना सद्गुरु का ही कोई दोष होगा। ज्ञान लेकर किसी संत की निंदा नहीं करनी और ना ही किसी से बैर विरोध, चुगली, ठगी, ठोरी करनी है। संसार आपको भली बुरी बातें सिखाएगा, लेकिन आपने उनका कहना नहीं मानना, क्योंकि हजार अंधे मिलकर भी दो आँख वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साध संगत मेरे साथ भी ऐसी अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। मैंने संसार में दोनों प्रकार के नक्शे देख लिए हैं। एक तरफ तो तर्क वितर्की लोग और दूसरी तरफ ये संत जन, जिनके विषय में लिखा है, सही प्यारे मेल जिन्हा मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे। संसार में हीरे तो बांटे जा रहे हैं, परंतु परख वाले ही इसकी पहचान कर सकते हैं। कहा भी गया है, उच्ची नजर सराफी होए। हमें तो ऐसा सतगुरु मिला है, आदि अंत एको अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। नमस्कार तिसको हमारी, सकल श्रेष्ठ जिन आप संवारी। सतगुरु जो ज्ञान रूपी एक तीली ही लगाता है, शेष अग्नि स्वयं प्रचंड हो जाती है। देश विदेशों में इस ज्ञान रूपी तीली ने लोगों के मनों में भ्रमों को झुलसा कर राख कर दिया है। जिस प्रकार एक मनुष्य ने किसी रुई के बड़े अंबार में एक तीली जलाकर फेंक दी, परिणाम स्वरूप संपूर्ण रुई राख का ढेर बन गई।
पूछताछ करने पर मालूम हुआ और उसने बताया कि मैंने तो एक तीली जलाकर डाली है, पता नहीं अग्नि कैसे इतनी प्रचंड हो गई। यही ब्रह्म ज्ञान की निशानी है कि जहाँ जहाँ भी यह जाता है लोगों के भ्रमों का नाश करता जाता है। यही प्राचीन ज्ञान है। संत जनों, कई लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं संत जनों को मंदिर, गुरुद्वारे, पूजा पाठ आदि से रोकता हूँ। मुझे कहना ही पड़ता है कि मैंने तो कभी रोका नहीं, मैंने तो बस इनकी आंख खोल दी है। अब ये आंखों वाले बनकर स्वयं ही अपना हानि लाभ समझ रहे हैं। मैं किसी को किसी काम से नहीं रोकता। मेरा तो काम निरंकार का ज्ञान कराना है। मेरा और किसी काम से कोई मतलब नहीं। निरंकार को जानकर ये इसी के सहारे हो गए हैं जिसके अधीन नौखंड पृथ्वी है। इसका ही ध्यान करते हैं। जैसे लिखा है, जिस सिमरत दुख डेरा ढहे, जिस सिमरत जम क्यों न कहे। आपको नित्य प्रति बताया जाता है कि यह सुमिरन सर्व दुखों का नाश करने वाला है। जिनके शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट हो गए हैं, संगत में आकर सुनाते हैं। मैं भी आपको सुनाता हूँ कि मुझे कितने रोग थे, केवल सुमिरन से ही सभी नाश हो गए। जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सुमरत डूबत पाहन तरे। सूखे से हरे होने का अभिप्राय यह है कि वे लोग जो पत्थर हृदय वाले थे वे भी इस संगत में आकर नाम सुमिरन से समर गए। संत सभा कऊ सदा जयकारू, हरि हरि नाम जन प्राण आधारू। आपके इस दरबार की ही जय जयकार हो रही है। संगत में बैठने वाली एक घड़ी भी सफल मानी गई है। एक ओर एक घड़ी भी संगत में बैठने की महत्ता और दूसरी ओर हजारों वर्षों की ऋषियों मुनियों की घोर तपस्या, परंतु फिर भी कुछ ना बन पाया। संत जनों, आप ही बड़भागी हो जो इस साध संगत रूपी बेड़े पर सवार होकर आसानी से पार हो गए हो। संसार के सब कार्य करते हुए भी यहाँ की एक घड़ी में ही शांति प्राप्त कर लेते हो। यह जय जयकार आदिकाल से ही संत जनों की चली आ रही है। साध संगत, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। इसलिए भाई भाई, बच्चे बूढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख तथा ईसाई को एक ही ज्योति समझो। सबसे प्यार करो, सबका सत्कार करो। महापुरुषों, यदि कोई महापुरुष कभी गलती से आपको भला बुरा भी कह दे तो भी उनके सम्मुख आंख ऊंची नहीं करो। यही कहो कि ये हमारे ऊंचे महापुरुष हैं और मुंह से यही निकले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। संत जनों, आप खाओ पियो, हंसो खेलो और परिश्रम करके कमाई करो, लेकिन चिंता नहीं करनी। निरंकार जितना दे उसी में संतोष रखो। निरंकार की रजा में रहो। एक मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करता है और उधर एक क्लर्क कुर्सी पर बैठकर आराम से काम करता है, परंतु तनख्वाह दोनों की बराबर नहीं होती। निरंकार ने जिस किसी के लिए जितना जितना लिखा है उतना उतना पाना है, उसी में संतोष करें। निरंकार पर भरोसा रखें। यह जो करता है वही ठीक होता है। संतों की संगत से ही यह विश्वास बनता है। सत्संगत में ही सब सुख है। हाँ, इतनी बात अवश्य है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक जानो दोनों ज्ञानी। संतों की बात माननी है, इनका सत्कार करना है। सतगुरु ने इशारा किया, जिसने इस इशारे को सत्य मान लिया आज वे खुशियां मना रहे हैं, जीवन सुखी और शांतिमय बिता रहे हैं। क्योंकि कहा भी है, जिनी सुनी के मनिया, तिना निज घर वास, मनने की गति कही न जाई। जिसने वचन मान लिया है उसका लोक परलोक सुखी हो गया है। कहु नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मो कहु नाम निवास। आज लोग जिनकी बातें करते हैं वही स्पष्ट वाणी में कह रहे हैं कि संतों की कृपा से ही मेरे मन में नाम अर्थात निरंकार ने निवास किया है। सतगुरु के बताने से ही मुझे निरंकार के दर्शन हुए हैं। साध संगत, इससे ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी वाला ही जीवन जीना है। साध संगत जी, दया निरंकार। हरि के नाम बिनु दृग स्रोत। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी, दया निरंकार। सात संगत जी, यह जो आवाज़ आई है यह बुजुर्गों महापुरुषों की आवाज़ है। महात्मा कहते हैं कि हरि नाम के अतिरिक्त जो कुछ भी हम सुनते हैं वह दृगाकार है। यह सीधी सी बात है। गुरुमुखों, संतजनों, महापुरुषों, हमने इन बातों पर चलना है। आप ईश्वर को जानने वाले हो, आपको परमात्मा पर विश्वास है तथा आपके लिए यह हुक्म है कि हरि नाम के अतिरिक्त यह दृगाकार है। जैसे कहा है, मेरे मोहन श्रवणी यह न सुनाए, साकत गीत नाद धुनि गावत, बोलत बोल अजाए।
साकत की बात क्यों नहीं सुनते, उसके बोल व्यर्थ जाते हैं। वास्तव में एक ओर संत लोग हैं तथा दूसरी ओर संसार। संत जनों को निरंकार यंगसंग दिखाई देता है, इनके कान इस नाम रूप को सुनते हैं तथा मानते हैं। संसार इस नाम को नहीं सुनता, उनके लिए तो पाठ आदि करना ही नाम है, तीर्थों पर जाना, आंखें बंद करके बैठना ही नाम है। नामी के बिना नाम का क्या अर्थ। रब्बी लोग ईश्वर को जानने वाले, उनके अंदर बाहर ईश्वर है और वे ईश्वर के ही स्वरूप हैं। उनमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं, इनमें ही ईश्वर बस रहा है। जैसे कहा है, प्रभजी बसहि साध की रसना, प्रभु साध की रचना पर रहता है। जैसे विद्वान के अंदर विद्या है, विद्या से ही वह विद्वान है और विद्या की ही बातें करता है। इस प्रकार जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे ज्ञान की बातें करते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार कहा है कि हरि नाम के अतिरिक्त जो कुछ भी कान सुनते हैं वह दीर्घाकार है, वह कच्ची बाणी है। जैसे कहते हैं, सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुर बाझो। हीर कच्ची बाणी कह दे कचे, सुन दे कचे, कच्ची आँख बखाड़ी, कह नानक सतगुरु बाझो होर कच्ची बाणी। सच्ची बाणी सतगुरु की है, सतगुरु का वचन है, यह निरंकार है। जो सतगुरु के वचन को मानते हैं वे ईश्वर के भक्त हैं तथा जो नहीं मानते उनको संसारी कहा जाता है। यहाँ कहा है कि हरि नाम के अतिरिक्त जो कुछ कान सुनते हैं धिक्कार योग्य है। जीवन रूप विसार जीव ही, जीवन का रूप निरंकार है। जीवन का रूप सद्गुरु को भी कहते हैं। निरंकार और सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु जिंदगी दान देता है, सद्गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। सद्गुरु से मिलकर जिंदगी बनती है। जो मनुष्य जन्म पाकर यह काम नहीं करते अर्थात सद्गुरु को नहीं मिलते वे इंसान नहीं बन पाते। उनके बारे में लिखा है, पशु मानस चमि पलेटे। जिस समय आदमी प्रभु को जान लेता है उसका इंसानी जन्म होता है। जिंदगी का मकसद सद्गुरु देता है। जीवन रूप विसार जीवहि तिह कत जीवन होत। सद्गुरु के बिना शेष कोई जीवन नहीं। अपने जीवन को देखो, कितने सरल ढंग से सद्गुरु ने ईश्वरीय ज्ञान बताया है। जिन्होंने गुरु के वचन को मान लिया है सुखी हो गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, बाबा जी शांति मिल गई है, कोई परेशानी नहीं, अब मेरा और कहीं ध्यान ही नहीं जाता। ये उनके वचन हैं जिन्होंने यह ज्ञान लिया है, जिन्होंने यह मान लिया है कि वही पूज्य हैं जो परिपूर्ण है। जल थल महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनेक भांति होए पसरिया, नानक एक ओंकार। साध संगत यह निरंकार सब जगह परिपूर्ण है। इंसान इस निरंकार को भूल जाता है। यह निरंकार अलेप है, इसको कोई लेप नहीं है, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, यह आता नहीं, जाता नहीं, अपने आप को कुछ गिनती में नहीं लाता और कहता है कि मैं तो नहीं हूँ। यदि आप भी कुछ नहीं बनोगे तो आवागमन के चक्कर में नहीं फंसोगे। यदि एहसास करो कि मैं कुछ नहीं हूँ तो तुम निरंकार से मिल गए। वास्तव में गुरुमुखों, महापुरुषों, संत जनों, यहाँ बनना कुछ नहीं, हर समय कहना है, जलस तुही, थलस तुही, जमीन तुही, जमान तुही, मकी तुही, मकान तुही, तुही 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 तुही। यहाँ मैं नहीं बनना। मनुष्य जन्म पाकर आदमी अहंकार करता है। जिसके अंदर अहंकार है उसमें नाम नहीं, क्योंकि हऊँ में नावे नाल विरोध है, दुई न बसे इकठाएं। अहंकार तथा निरंकार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जिसमें अहंकार है उसमें निरंकार नहीं। जैसे उजाला और अंधेरा दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जिस समय उजाला होता है अंधेरा वहाँ रह ही नहीं सकता। महापुरुष कहते हैं कि एक बार अंधेरे ने उजाले के विरुद्ध हाकिम के पास फरियाद की कि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, या मेरे साथ बैर करता है, मुझे बहुत दुखी करता है तथा मैं तंग आकर आपके पास आया हूँ। हाकिम ने सोचकर कहा कि एक दो आदमी साथ ले जाओ। जैसे कोई आदमी किसी की शिकायत करता है तो सरकार सिपाही दे देती है कि वह उसको पकड़वा दे। इसी प्रकार हाकिम ने कहा कि आदमी ले जा तथा इसको पकड़कर हमारे पास ले आओ, फिर फैसला कर दूंगा। अंधेरा कहने लगा कि मैं उसके सामने कैसे जा सकता हूँ, मैं तो उससे डरता हूँ, मैं उसके सामने ठहर नहीं सकता, इसलिए तू झूठा है। इसी प्रकार निरंकार तथा अहंकार इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसे ही ज्ञान तथा अज्ञान इकट्ठे नहीं रह सकते। अज्ञानता के समय में अज्ञान खूब मजे करता है, जब ज्ञान आता है तो अज्ञानता भाग जाती है और फरियाद करती है कि इस ज्ञान ने मेरा बहुत नुकसान किया है। दुनिया इसके पीछे चलती है। लोग सोए हुए थे,
इसने खबरदार कर दिया। यहाँ तो ज्ञान का उपकार ही हो रहा है। मनुष्य इस धरती का स्वयं मालिक है। यह अज्ञानता में फंस गया है, ज्ञान को भूल गया है। यहाँ अज्ञानता को दूर किया जा रहा है, ज्ञान की कृपा की जा रही है। ईश्वरीय ज्ञान को भूलकर जीवन किस प्रकार हो सकता है। वास्तव में साध संगत जो उजाले से दूर अंधेरे में बैठे हैं, उनका जीना भला क्या जीना। परंतु जब ज्ञान का दीपक जल जाता है, जो उजाला ही उजाला हो जाता है। जैसे कहा है, दीवा बले अंधेरा जाई। यहाँ ज्ञान का दीपक जला, वहाँ अज्ञानता नहीं रह सकती। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ आकर और कुछ नहीं करना, केवल भ्रमों से बचना है। ये वचन उनके लिए हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। यहाँ दुनिया की तरह नहीं कहा जाता कि यहाँ सेवा करो। यहाँ झूठे नारे नहीं लगाए जाते। सेवा करो ना करो आपकी इच्छा है। सेवा का फल यहीं मिलता है और सेवक को खुशी भी मिलती है। यह रहमतों का घर है। यहाँ तो जो भी आता है उस पर रहमत ही की जाती है, कृपा ही की जाती है। यहाँ यह नहीं कहा जाता कि पहले सेवा करो तो मेवा मिलेगा। जो भी आता है उसकी अज्ञानता एकदम मिटा दी जाती है। फिर अपनी समझ से परखो कि मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। गुरु ज्ञान के बाद ही जीने का आनंद है। जो प्रभु को विसार देते हैं तथा सद्गुरु को नहीं मिलते, उनको जीवन का आनंद कहाँ मिलेगा। खात पीत अनेक व्यंजन, जैसे भार वाहक होत। उनके लिए खाना पीना और अनेक प्रकार के स्वाद लेना इस प्रकार है जैसे गधे पर भार होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। 8 पहर महाश्रम माइया, जैसे बिरख जनती जोत। गधा 8 पहर भार ढोता है और दुख उठाता है। संसार भी अज्ञानता में महादुखी है। 8 पहर रात दिन दुख पा रहा है। साध संगत, मुझे अपनी बात याद आती है। उस समय मैं भी दिन रात अज्ञानता में जलता रहता था। रात को भी काम करना, दिन को भी काम करना। फिर निरंकार ने कहा कि डंडे के जोर से समझाओ कि 8 घंटे काम करो, नहीं तो सरकार सजा देगी। निरंकार ने भला किया, वरना जो हमारा जीवन गुजरा है तब तो ना रात को सुख था ना दिन को। अब तो यह जरूरी कर दिया है कि हफ्ते में 1 छुट्टी करो तथा दिन में 8 घंटे काम करो। उस समय छुट्टी नहीं करते थे, हर समय काम में लगे रहते थे। रात दिन काम करते रहना और अज्ञानता के अंधेरे में सड़ते रहना। एक तो अंदर की आग जलाती थी और दूसरे अज्ञानता की आग। रात को भी विश्राम नहीं करना। अब तो सच्चे पातशाह ने कितना सुखी कर दिया है। अब तो आज्ञा कर दी है कि समय से ज़्यादा काम करने वाले को सजा दी जाएगी। पहले लोग कहते थे कि सरकार ने हम पर अत्याचार किया है, हमारे काम करने से सरकार को क्या हानि है। हम तो माया में खचित होने जाते थे, परंतु निरंकार ने कृपा की है। सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि निरंकार ही सब कुछ करने वाला है। अब सरकार का हुक्म है कि जो कोई ज़्यादा समय काम करे उसको पकड़ कर ले जाओ और अंदर दे दो। यह कानून पहले बुरा लगता था। जिस समय इसकी ताह तक पहुँचे कि जो कुछ करता है निरंकार करता है, केवल नाम दूसरे का होता है, निरंकार से कोई नहीं डरता, इसलिए कानून बना। मैं तो तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि इस निरंकार से डरो। किसी के साथ छल कपट ना करो, किसी को दुखी मत करो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो उसको सहन करो, तुम बुराई ना करो। अगर तुम भी उससे बुराई करोगे तो तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे बिरख ज्योति जोत। जिस प्रकार किसी पशु को किसी वृक्ष के साथ बांध दिया जाए, वह तेली की बैल की तरह वृक्ष के साथ बंधा हुआ चक्कर लगाता रहता है, उसकी बुरी हालत होती है। इंसान भी अज्ञानता के वृक्ष के साथ बंधा हुआ 8 पहर दुख पा रहा है। तज गोपाल जियान लागे। सृष्टि की पालना करने वाले को गोपाल कहा गया है। गोपाल सदगुरु को भी कहते हैं। जो सदगुरु को छोड़कर दूसरी तरफ लगते हैं, सो बहु प्रकारी रोत। वे बहुत प्रकार के कष्ट सहन करेंगे। जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो आदमी घबरा जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आई थी जिस समय पाकिस्तान बना था, उससे पहले ही लोग घबरा गए और हो हल्ला मच गया। जिस समय हल्ला मचा तो लोगों ने जो कर्ज देना था उन्होंने देना बंद कर दिया। कहते जब फैसला हो जाएगा फिर देंगे भाई, अंदर रख कर क्या करोगे। जिसका देना है उसको जल्दी जल्दी दो, क्या पता कब मौत आ जाए। जो किसी का देना है वह तुम्हें अगले जन्म में भी देना पड़ेगा। भगवान का डर हो तो जितना कुछ जिसका देना हो दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि यदि जिंदगी रही तो बाकी भी दे दूंगा, अगर मर गया तो माफ़ कर देना। मगर इंसान उल्टी तरफ चलता है। अगर मौत का डर है, पता नहीं मर ही जाएं, तब वह
क्या करेगा, साथ तो नहीं ले जाएगा। लोग चतुराइयों का प्रयोग करते हैं। यह कलयुग है। कलू का जन्म चंडाल के घर होई। इंसान का मन गोपाल को छोड़ के दूसरी तरफ लगता है। यह मन बड़ा चंचल है। यह मन ही भटकता है, मन ही शरारतें करता है। जिसका मन गोपाल को छोड़कर और तरफ लग जाता है वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। लोग भुलेखे में पड़ जाते हैं कि ये कहानियां हैं। ये कहानियां नहीं बल्कि सच्ची बातें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में एक आदमी चवर झुलाया करता था। साध संगत वहाँ प्रसाद आया तो उसे प्रसाद बांटने में लगा दिया। वह प्रसाद बांट रहा था। एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। वह ज्ञानवान था। उसने सोचा चलो गुरु घर का प्रसाद लेते जाएं। मत्था टेक कर प्रसाद लेने लगा और कहा, महाराज मेरी गाड़ी जा रही है, मुझे प्रसाद जल्दी दे दो। उसने कहा कि रीछ की तरह क्यों नाचता है, आराम से बैठ जा। गाड़ी वाले ने कहा, महाराज रीछ की तरह तो आप कर रहे हो। और वह किसी दूसरे गुरसिख से प्रसाद लेकर चला गया। चमर वाले गुरसिख ने उस बात की माफ़ी नहीं मांगी। कुछ महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। और फिर क्या हुआ, वह रीछ की योनि में गया। जब वह 2 महीने का बच्चा हुआ तो कलंदर उसको ले आया। बाबा जी ने दूर से ही पहचान लिया कि यह तो वही चमर वाला है और कलंदर को बुलाकर कहा कि इसको नचाओ। कलंदर ने कहा कि यह अभी बच्चा है। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देंगे। फिर उसने नाचना शुरू कर दिया और बहुत अधिक नचाया। बाबा जी हिकमत का बहुत कुछ जानते थे। उसके बाद उसको कुछ खिलाया जिससे वह मर गया। उस कलंदर को कुछ मोहरें दे दी और वह भी खुश हो गया। जब रीछ नाचता था तो सारी संगत हंसती थी। वह चमर करने वाले का पुत्र भी बहुत हंसा। बाबा जी ने उसके पुत्र से कहा, यह रीछ नहीं, यह तेरा पिता है। यह सुनकर वह तप गया और उसे गुस्सा आ गया। चमर छोड़कर कहने लगा कि आपकी सेवा करके भी यह जन्म पाना, तो आपकी सेवा का क्या लाभ। बाबा जी ने कहा, पहले सारी बात तो सुन, फिर निर्णय कर लेना। एक दिन यह प्रसाद बांट रहा था। कोई साल सवा साल पहले की बात है। एक गुरसिख गाड़ी छोड़कर प्रसाद लेने आया था। उसको इसने कहा कि क्यों रीछ की तरह नाचता है। मैंने तो उस समय ही सुन लिया था। उसने कहा कि महाराज रीछ वाला काम तो आप करते हो, मैंने तो तुम्हें गुरु का सिख ही समझा था। इसने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए रीछ का जन्म पाया। अब इसकी गति हो गई। वैसे पशु की मुक्ति नहीं होती, परंतु सद्गुरु मुक्त कर सकता है। मुक्ति तो इसके पहले ही हुई थी, परंतु श्राप पूरा करने के लिए यह खेल हुआ। यह अद्भुत खेल है। इसका थोड़ा बहुत अंत सद्गुरु जानता है या निरंकार जानता है। बाकी संसार यह खेल नहीं जान सकता। जो गोपाल को छोड़ के और तरफ लगते हैं, जो गोपाल को देखकर बेमुख हो जाते हैं, यह उनकी बात है, अज्ञानियों की बात नहीं है। पहले मानकर कहते हैं कि दाता तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, और दुनिया में अपने मुख से बातें कहने के बाद गुरु को छोड़कर दूसरी तरफ लग जाते हैं। जे को गुरु ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुगति न पावे। पावे मुकति न होर थे, कोई पुछहु विवेकी आ जाए। अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुकति न पाए। फिर मुकति पाए लग चरणी, सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखहु, बिन सतगुर मुकति न पाए। ये वचन झूठे नहीं हैं। जो गुरु को छोड़ जाते हैं, दुखी होते हैं, वे रोते हैं। फिर कोई उसी जगह गुरु के दर पर आ जाए तो उसकी गति हो जाती है। कलयुग है, इसमें मुक्ति पानी बड़ी आसान है। पहले बड़े परिश्रम के पश्चात गति होती थी, परंतु अब कलयुग में एक बार जिन तुम्हें सम्हारा, काल फांसते ताहि उबारा। जिन्होंने समझकर कहा है राम नाम नर निस्बासुर, मैं निमख एक उरधारे। जम को त्रासु मिटे नानक, तिह अपनो जन्म संवारे। एक क्षण में जन्म मरण का त्रास मिट जाता है। एक चित एक छिन जिन धियायो, काल फांस के बीच न आयो। इतना आसान तरीका किसी और युग में नहीं मिलता। जो इस समय रह गया उसकी हालत क्या होगी। गोपाल को छोड़कर जो दूसरी तरफ लगते हैं वे बहुत दुख पाएंगे। कर जोड़ नानक दान मांगे, हर रखो कंठ परीत। संत जनों महापुरुषों, तुमने भी यही मांगना है कि मैं अपने हरि को अपना कंठ हार बनाकर रखूं। यह नाम का हार, इस निरंकार का हार हर समय डाले रखूं। यहाँ यही बात कही है। तुमने भी यह आवाज देनी है, यही हार मांगना है। अपने हार को, इस निरंकार को बिसारना नहीं, हर समय याद रखना है। सात संगत जी, धन निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।
महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।